बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बार फिर आप लोगों का बहुत स्वागत सर। मैं पहले आपको दिल्ली धमाके में जो हमारी जांच चल रही है और इस ब्लास्ट के बाद जो इंटरनेशनल रिएक्शंस आए हैं उससे जुड़ी एक खबर मैं आपको बता देता हूं। लेकिन अब दिल्ली धमाके के गुनहगारों को ऐसी सजा मिलेगी जो पूरी दुनिया देखेगी। और इसमें अपडेट कल का यह है कि कल सीसीएस की मीटिंग हुई थी, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। उसमें ऑफिशियली दिल्ली धमाके को एक टेररिस्ट एक्ट मान लिया गया है कि यह आतंकी वारदात है। इसका मतलब है आतंकी वारदात, हम तो 10 तारीख से जान रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये उसके ऊपर टैग लगाना ये जरूरी इसलिए है कि हमारी अब पॉलिसी है कि एक्ट ऑफ टेरर मतलब एक्ट ऑफ वॉर। इसीलिए सरकार की तरफ से वो बात अगर कही गई है तो ये मायने रखता है। एक बात तो ये। अब इसके बाद अमेरिका का रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं। दुनिया भर के देशों ने इसकी निंदा की है, हमारे साथ उन्होंने अपना सपोर्ट जो है वो जाहिर किया है। अब मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, इनसे सवाल हुआ कि साहब भारत ने कहा कि ये आतंकी हमला है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई जंग छिड़ जाने का या दोनों के भारत की किसी कार्रवाई का कोई अंदेशा है? पोटेंशियल शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, क्या इसके और बड़े रूप ले लेने का पोटेंशियल है? तो उनका जवाब महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा हाँ, इसमें पोटेंशियल है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये बात बड़ी हो सकती है। लेकिन फिर उन्होंने आगे कहा कि हम गौर से देख रहे हैं और जो जांच कर रही हैं भारत की एजेंसियां, बहुत प्रोफेशनल जांच इसकी कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। आप सुन लीजिए, फिर हम इसके बारे में और बात करेंगे। Yeah, we're aware of the potential that holds, but I think the Indians need to be commended. They've been very measured and cautious and very professional in how they're carrying out this investigation. That investigation continues. It clearly was a terrorist attack, and it was a car loaded with highly explosive materials that detonated and killed a lot of people. मैं समझना चाह रहा हूं कि सर जय त्रिवेदी जी की ये जो कह रहे हैं, एक तो इन्होंने कहा कि हाँ ये बात बड़ी हो सकती है, बन सकती है, बड़ा रूप ले सकती है। फिर कह रहे हैं, फिर जांच की तारीफ कर रहे हैं। तो मतलब क्या ये कहना चाहते हैं कि भाई जांच के बाद शायद हमें इस पाकिस्तान पर उंगली उठाने का मौका ना मिले, एक स्पेस मिल जाए? वही मैं कह रहा हूँ कि एक स्पेस मिल जाए। लेकिन ये कहना भी कि पोटेंशियल है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ है, उसके बाद भी यदि भारत ने ये कहा कि ये एक्ट ऑफ टेरर है, हम लोग तो कई दिन से इस पर चर्चा कर रही थी, जब से हुआ तब से एक्ट ऑफ टेरर, लेकिन भारत सरकार ये कह दे और उसको वो कहें कि पोटेंशियल है और गवर्नमेंट जो है वो ठीक से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो मतलब यदि वो कहीं पर पहुंचेगी तो इसका मतलब अमेरिका को उसको सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी ना। नहीं, मैं दूसरी तरीके से देख रहा हूं। क्या वो ये कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन पहले पूरा कर लीजिए, फिर पाकिस्तान की बात होगी? इसलिए मैंने कहा कि स्पेस उन्होंने दे दिया कि भाई पाकिस्तान की बात अभी मत कीजिए, लेकिन फिर भी यदि भारत की एजेंसी जो उस पर पहुंचती हैं, और आप सोचिए भारत सरकार ने भी इतनी जल्दी नहीं किया कि कहा हो कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया भारत सरकार ने, नाम नहीं लिया पाकिस्तान। इवन एक्ट ऑफ टेरर कहने में भी जब सीसीएस की बैठक हुई है, जिसमें सारा जो हमारे इनपुट था सिक्योरिटी एजेंसीज का, इंटेलिजेंस एजेंसी के, उसके बाद ये बात कही गई है। तो एक चीज लेकिन आज पॉइंट आउट की गई थी, एक पेपर में मैं पढ़ रहा था। प्रधानमंत्री ने भूटान में जब पहली बार इसके ऊपर बयान दिया, हिंदी में बोले और फिर अंग्रेजी में कहा कि इसके परपेट्रेटर्स को सजा देंगी, दे विल नॉट गो अनपनिश्ड, अंग्रेजी में बोला। फिर कल जो सीसीएस की ब्रीफिंग हुई, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद जो उसका आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, उसमें भी बाकी बातें हिंदी में बताई गई, केवल यही वाक्य इंग्लिश में बताया गया कि कैबिनेट में अंग्रेजी में यह बात कही गई है कि इसके पीछे जो लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, कि भाई ताकि दुनिया के लिए, पूरी दुनिया, भारत सरकार का रुख दुनिया भर में समझ में आ जाना चाहिए कि क्या रुख है और हम कहां तक जा सकते हैं, ये इसको समझने की जरूरत है। ठीक है। और पाकिस्तान, इसीलिए अमेरिका ने कहा कि भाई ठीक है, अब जब आ जाएगी बात उसके बाद देखेंगे। अभी आपको अमेरिका का रवैया ऐसा नहीं लग रहा कि वो अभी से कुछ बीच बचाव करने या दबाव बनाने की उसमें हो कि भाई दबाव बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो स्पेस बनाने रखना चाहता है। अब मैं आपको एक हमारे यहाँ की एक नेता का एक बयान सुनाता हूं। एक लाइन सौरभ जी, देखिए अमेरिका को वैसे तो इधर जो उसकी हरकतें रही बड़ी खराब रही, लेकिन आप ट्रंप के इधर के बयान को देखिए, वो भी स्पेस चाह रहा है कि भारत से वो अपना ट्रेड डील कर ले। अगर ये चीजें शुरू हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति को वो करने में कहां फिर अवसर मिलेगा, उसकी तो गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तो वो भी एक मसला है। मैं इसमें देखें क्या है, मतलब ये बहस क्या है? बहस ये है कि ये आतंकवादी कश्मीर के थे,
कश्मीर मतलब हमारे थे, भारत के थे, इनकी नेशनैलिटी पे तो कोई शक नहीं है ना। पहलगाम के आतंकवादी पाकिस्तान के नागरिक थे, ये अंतर है। लेकिन क्या इस आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का रोल नहीं हो सकता, चाहे ये हिंदुस्तानी हो? सवाल ये है, फाइन लाइन है। अब आप देखो पी चिदम्बरम ने क्या लिखा इस पे। पी चिदम्बरम ने एक बार होम ग्रोन टेररिस्ट की बात कर दी थी पहलगाम हमले में, क्योंकि बहुत धुलाई हुई थी कि हमला मारने वाले पहलगाम के लोग कौन थे, हिंदुस्तानी थे, पाकिस्तानी थे। उन्होंने कहा था पहले जांच तो कर लो, हमारे अपने भी तो हो सकते हैं। उस वक्त पता, जो एजेंसियां कहती थी कि वो पाकिस्तानी है, बाद में पता भी लग गया जब वो मारे गए तो उनके पास से आई कार्ड वगैरह सब निकले। अब इन्होंने ट्वीट किया कि मैं तो पहले से कह रहा हूं पहलगाम के आतंकी हमले के समय से कि दो किस्म के आतंकवादी होते हैं, फॉरेन ट्रेंड इन्फिल्ट्रेटेड टेररिस्ट, विदेशी जो हमारे यहां घुस के आया, और होम ग्रोन टेररिस्ट, हमारे अपने जो आतंकवादी बन गए। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा ऑपरेशन सिंदूर के डिबेट में, तब मेरा बड़ा मजाक उड़ाया गया, मुझे ट्रोल किया गया। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि सरकार इतनी खामोश क्यों है? क्योंकि सरकार भी जानती है कि होम ग्रोन टेररिस्ट भी होते हैं, मतलब भारत के नागरिक भी टेररिस्ट बन सकता है। फिर आगे उन्होंने कहा, द पॉइंट ऑफ दिस ट्वीट is we should ask ourselves what are the circumstances that turn Indian citizens, even educated people, into terrorists. बात यह करिए कि हमारे लोग आतंकवादी क्यों बन रहे हैं और पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी क्यों बन रहे हैं। यह बात चिदम्बरम साहब ने कहना जरूरी समझा इस वक्त। यह आपके पूर्व होम मिनिस्टर है त्रिपाठी जी। देखिए, चिदम्बरम जो कह रहे हैं, मैंने तब भी कहा था कि उनकी इस बात में तो किसी को कोई मतलब डिबेट है ही नहीं कि होम ग्रोन टेररिस्ट भी हैं। लेकिन यह भी तो सच है ना कि 370 हटने के बाद होम ग्रोन टेररिस्ट घाटी से खत्म हो गए, अब वहां नहीं होते हैं टेररिस्ट। जो यूपीए सरकार की पॉलिसी थी कि जनाजा निकलता था और लंबी लंबी कतारें जो है वो निकलती थी, नया आतंकवादी पैदा होने की जमीन उसी जनाजे से तैयार हो जाती थी। अब वो नहीं होता, पता भी नहीं चलता कौन मरा, कहां दफनाया गया, किस तरफ मार दिया गया। लेकिन उसके आगे का सवाल है, जब आप ये कह रहे हैं कि अच्छा कौन सी ऐसे सर्कमस्टेंसेज हुए, कौन सी स्थितियां हुई, आपको नहीं पता है। आप तो होम मिनिस्टर हैं। रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस चल रहा है, ये आपको नहीं पता है। ये कोई भारत की तैयार की हुई स्थिति है क्या? क्या ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में नहीं हो रहा है? मुझे लगता है तब जाकर आप वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो देश के लिए खतरनाक है। आप पूर्व गृह मंत्री हैं, आपको ये बताना चाहिए, और आपको बोलते हुए क्यों डर लग रहा है? क्या ये रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस का हिस्सा नहीं है? डॉक्टर शाहीन, उमर, मोहिबियास, जितने नाम इसमें आए हैं, क्या वो नहीं है? और जहां तक रही बात कि हमारे यहां आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, इसको लेकर तो पहले दिन से, मतलब जब से हम अलग हुए हैं तब से तो हम उसको झेल ही रहे हैं ना। अभी तक ज्यादा संख्या में हुआ करते थे, अभी तक ज्यादा हम झेलते थे, इधर कुछ उसको हम रोक पाए हैं, पूरी तरह समाप्त तो नहीं कर। मैं आपको बताऊं, ये चिदम्बरम साहब का ये पोस्ट जो है, एंगल समझिए ना सर, एक चीज बोल रहा था बस, इनके इस पोस्ट में ईमानदारी क्यों नहीं दिखती मुझे? वो इसलिए नहीं दिखती, 2008 में होम मिनिस्टर बने थे मुंबई हमलों के बाद, और वो पीरियड आप याद कीजिए जब देश के अलग अलग शहरों में बम विस्फोट होते थे। मेरे ख्याल दर्जन भर शहरों में बम विस्फोट हुए थे, हर कुछ महीनों के 16 शहरों में बम विस्फोट हुए थे। तो यूपीए की सरकार थी ना, 10 साल थी यूपीए की सरकार। वो विस्फोट करने वाले कौन थे? वो थे होम ग्रोन टेररिस्ट। क्या नाम था? इंडियन मुजाहिदीन। बिल्कुल, इंडियन मुजाहिदीन। यहाँ के महाराष्ट्र के रहने वाले थे ना, भटकल भाई, भटकल ब्रदर्स जी बोलते थे ना, वो पाकिस्तान चला गया था बाद में। वहां पे पाकिस्तान का समर्थन था, वो भाग के पाकिस्तान ही गया था, पाकिस्तान से ही आर्म्स, एम्यूनिशन ये सब लेता होगा। लेकिन वो ये तो फिर भी कश्मीर का है, जहां पाकिस्तान का रोल बहुत प्रोमिनेंट है। वो तो महाराष्ट्र का था, भिवंडी का रहने वाला था। 16 शहर दहला दिए थे। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये समस्या वो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जैसे अभी इस दौर की समस्या है, इस दौर की समस्या नहीं है ये। यही मैं कह रहा हूं कि आप उसको बहुत मासूम तरीके से पढ़ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, ये होम ग्रोन जो टेररिस्ट की बात उनकी, उसमें आखिरी जो लाइन लिखी है, भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो आपको ये बताना है। इसका पॉलिटिकल लाइन जो मुझे समझ आई है वो ये है कि ये जो सरकार है वो माइनॉरिटी के खिलाफ जिस तरह से बिहेव कर रही है, उस वजह से ये होम ग्रोन टेररिस्ट हो रहे हैं। ये इसकी पॉलिटिकल लाइन है। आप इसको इग्नोर कर रहे हैं या समझ रहे हैं? आप बिल्कुल वही कह रहे हैं। अब यही हेडलाइन पाकिस्तान में बनेगी सर, यही हेडलाइन बनेगी पाकिस्तान में कि इनके गृह मंत्री कह रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री केंद्र सरकार के कारण आतंकवादी बन रहे हैं, सरकार की नीतियों की वजह से इस तरह का हो रहा है। तो इसका ये थोड़ा ज्यादा सीरियस मसला है, इस तरह की बात करना कि। और स्लीपर सेल का जो शब्द है वो तो यूपीए सरकार में चलता था, मुझे याद है होम मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब,
तब वहाँ पर होम मिनिस्ट्री में मैं बहुत कवर किया। तो स्लीपर सेल सबसे इंपॉर्टेंट शब्द होता था, क्योंकि जब भी कोई बात होती थी तो भाई स्लीपर सेल को पकड़िए। स्लीपर सेल का मतलब क्या होता है? कोई आतंकवादियों का गिरोह जो छुप के बैठा है, जो छुप के बैठा, जो मतलब हमारा देश का हो, हमारा हो, तो वो स्लीपर सेल की परेशानी वो है। और इसको इस तरह से कहना कि ये सरकार ने हो रहा है, नहीं हो रहा है, या इस सरकार की, उनका कहना है इस सरकार की नीतियों की वजह से ऐसा हो रहा है, ये मैं अभी आपको इसको, और मुझे पहले लगा था कि चलें और बातें हैं वो कर लेंगे, लेकिन मुझे अब लग रहा है ये बात करना जरूरी है। और ये कोइंसिडेंस है कि मैं आपको जो आगे 2 बयान सुनाऊंगा वो भी कांग्रेसी हैं। ये भी ये कांग्रेस अबू आजमी का भी बयान सुना दे, अबू आजमी का भी बयान सुना तो एक से मैं 2 इंपॉर्टेंट लोगों के नाम सुना रहा हूं। महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं, वो हैं लीडर हैं कांग्रेस के, हुसैन दलवाई, सीनियर आदमी है, बहुत पुराने आदमी मंत्री रहे। और कर्नाटका के एक मंत्री हैं, मिनिस्टर जमीर अहमद। जमीर अहमद की बात सुन लीजिए पहले, और फिर आपको सुनाता हूं हुसैन दलवाई। जमीर अहमद की बात सुन लीजिए, इस ब्लास्ट पर क्या बोला। आश्चर्य क्या है, ये बम ब्लास्ट जो हुआ है 10 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को चुनाव है बिहार के अंदर। अभी आप भी देखे होंगे हमारा कड़ा माध्यम के अंदर वो लोग बोल रहे थे कुछ पॉलिटिकल है क्या करके। हमको भी ये सुनने को आ रहा है कि इसके अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है करके सुनने को आ रहा है, पक्का नहीं बोलता हूँ। और ये जो भी पॉलिटिकल अगर बेनिफिट को एक आदमी की जान लेना है ना, उसको सही में उसको अच्छा नहीं होता है, कोई भी रहने दो, एनीबडी। और ये 100% एक दिल्ली कैपिटल में हुआ है इंसिडेंट, ये दिल्ली कैपिटल में हुआ है। सुना आपने, मंत्री है ये आदमी, 11 को वोटिंग है, 10 को हुआ है, मैं सुन रहा हूं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, शर्म नहीं आती इनको। ऐसा आदमी मंत्री बना हुआ है। आप हुसैन दलवाई को सुन लीजिए, हुआ ही हुआ ब्लास्ट, अब बोलना था कुछ, क्या बोले। जो पकड़े गए हैं वो सच उसमें थे क्या? नहीं तो मुसलमान है इसलिए पकड़ते हैं, और उसमें भी पढ़ा लिखा आदमी को पकड़ने का, उनका पूरा जिंदगी खराब करने की, और हिंदू मुसलमान इस हवा करने की, ये बिल्कुल गलत बात है। जो है, मैं ये नहीं कहूंगा, अगर मुसलमान है और उसने किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जस्ट मुसलमान है इसलिए किसको कोई ऐसा, इनको कोई मिलता नहीं इसलिए किसको भी पकड़ते हैं और ये करते हैं। डीएनए टेस्ट हो चुका है उमर नबी का, जो गाड़ी में विस्फोट किया, उसके अवशेषों से उसकी मां का डीएनए मिल गया। हुसैन दलवाई जी, अब क्या कहेंगे आप इनकी पार्टी क्या एक्शन लेगी इनके ऊपर? और भी किसी पार्टी का कोई आदमी बोलता हो तो वो क्या कर रहे हैं? हमारे लिए इतना वो ऐसा क्यों है? वो बोल दिया यार, कोई बात नहीं, बोला किसी ने बोला, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर? आप इतना परेशान, मुझे लगता है आप जरूरत से ज्यादा परेशान रहते हैं। आप पिछले दिनों आपने अखबार नहीं पढ़ा? उमर खालिद के लिए एडिटोरियल लिखे गए, आपने नहीं पढ़ा? उमर खालिद के पीएचडी पर एक लेख लिखा, एक प्रतिष्ठित अखबार ने उसे छापा, एडिटोरियल पेज पर छापा है, यह आपने नहीं पढ़ा? उसी के लिए हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कहा गया कि उन्होंने बोला ही तो है। यदि माननीयों के खिलाफ यदि बोल देते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। यदि टुकड़े टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह होता है तो उसके लिए कहा जाता है ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है भाई, और पूरा गिरोह चला जाता है, कोर्ट चला जाता है। कोई एक्शन हुआ है आज तक क्या? आपने अबू आजमी को नहीं सुना? अबू आजमी ने भी वही बोला। यहां जब भी इस्लामिस्ट रेडिकल के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो पूरा लेफ्ट लिबरल कांग्रेस का इको तंत्र, वो न्यायपालिका से लेकर के ब्यूरोक्रेसी से लेकर के इंटेलेक्चुअल क्लास और पत्रकारिता का गिरोह, जिसे मैं कहता हूं गैंग ऑफ वासेपुर, वो पूरा गैंग ऑफ वासेपुर एक साथ खड़ा होता है और उसके पक्ष में पहले माहौल बनाता है और फिर कहता है कि देखिए ये तो विक्टिमाइजेशन हो रहा है। अरे इंडियन मुजाहिदीन कब पैदा लिया था? सिम्मी कब पैदा लिया हुआ था? जरा बताओ तो सही। सिम्मी से पहले ये भारत सरकार तो थी नहीं थी ना, लेकिन टेरर बॉम्बिंग होते थे या नहीं होते थे? जब 1990 और 1979 के अंदर कश्मीर के अंदर गिलानी यह बोलता था हां हम पाकिस्तानी हैं, और उसके साथ 10,000 की भीड़ कहती थी हम पाकिस्तानी हैं, तब यही कांग्रेस का बहरा नेतृत्व, बहरा समाज चुप्पी और घिग्गी बंधा हुआ रहता था, कोई बोलता नहीं था। आज तो कश्मीर के अंदर तो कोई ये नहीं कह रहा है ना कि हम भारतीय ध्वज को लहराएंगे नहीं। ये हम क्यों ऐसे भूल जाते हैं कि उसी कश्मीर के अंदर आर्मी के संरक्षण में तिरंगा लाल चौक पर लहराने के लिए पूरी आर्मी की जमा कैंटोनमेंट लगा दिया गया था वहां पे।
और तब भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। नहीं, इसमें शर्मनाक बात यह है, मुझे भी शर्मनाक है कि इस देश का भूतपूर्व गृह मंत्री बेशर्म और इतनी लज्जा विहीन होकर के ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। वो क्या आप कर रहे हैं? आप दुनिया को बता रहे हैं कि भारत के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ हो रहा है। अरे तो अमेरिका के अंदर क्या हो रहा था? दुनिया के जितने हिस्से हैं वहां पर इसी प्रकार की घटनाएं हैं। क्या सब जगह यही हो रहा है? बता रहा हूं ना, वहां अच्छा किया आपने याद दिला दिया। इससे सबक क्या है? बिल्कुल जो कि ये कवर फायर ही तो है, ये जो चिदम्बरम जी कह रहे हैं या ये जो दो कांग्रेस के और नेता कह रहे हैं, कवर फायर ही है कि आतंकवादी पकड़ा गया, भाई देखो 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 इसकी आड़ में जो है बेकसूर जो है, नहीं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे नहीं होनी चाहिए तो सब जानते नहीं होनी चाहिए। अभी उस पर ज्यादा बात करोगे कि जो कार्रवाई जो घटना हुई है उस पर ज्यादा बात करोगे? अब तुर्की इसी स्टेटमेंट को उठा लेगा। दूसरा सबक क्या है? एक तो एक एक्शन लेना ही पड़ेगा आपको रेडिकलाइजेशन के खिलाफ। दूसरा सबक यह है कि जो करना है आप ही को करना है, दुनिया में कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। बिल्कुल, इसका प्रूफ देता हूं आपको। ट्रंप से 2 दिन पहले व्हाइट हाउस में जाकर के मिला सीरिया का राष्ट्रपति अहमद अल शर्रा, ठीक है, वो तस्वीर दिखा दीजिए। ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं इसके साथ? इसको इत्र सेंट परफ्यूम गिफ्ट किया, तो परफ्यूम लगा रहे हैं उसको खुद अपने हाथ से, ठीक है। और फिर उससे पूछते हैं यार ये एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारी बीवी के लिए है। तुम्हारी बीवी है? कितनी बीवी है तुम्हारी? मतलब एक है ना यार, मतलब अबाउट यू पीपल आई नेवर नो। वो कह रहे हैं कि एक से ज्यादा भी हो सकती है तुम्हारी। हंसी मजाक चल रहा है साहब, हंसी मजाक चल रहा है। ये अभी एक सिविल वॉर में जीत गया तो राष्ट्रपति बन गया। अब वो इसके लिए पोस्टर लगाया था इसी आदमी के लिए रिवॉर्ड का $10 मिलियन, $10 मिलियन, $1 करोड़, $1 करोड़ का इनाम का पोस्टर इसी आदमी के लिए अमेरिका ने लगाया था। ये आपके सामने है रिवॉर्ड, वॉशिंगटन डीसी यूएसए। उसमें यह भी लिखा है क्या? वी रिमेन कमिटेड टू ब्रिंगिंग लीडिंग AQS अलकायदा इन सीरिया फिगर्स टू जस्टिस। ये अलकायदा इन सीरिया का लीडर था। 10 लाख $1 करोड़ का इनाम इस आदमी पे जिस पे रखा था। आज ट्रंप उसको परफ्यूम लगा रहा है व्हाइट हाउस बुला के। कोई आपकी मदद करेगा? इससे जवाब नहीं मिल गया उस बात का कि क्यों पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई अमेरिका नहीं करता? एक लाइन जोड़ो। हाँ। 9/11 से पहले अमेरिका ने कब गंभीरता से लिया? जब उसके पेंटागन के ध्वस्त हो गए, वर्ल्ड ट्रेड टावर ध्वस्त हो गया, तब उसको इस्लामिक रेडिकलिज्म पता लगा। ये है सर दुनिया की हकीकत। उस समय तक तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बोलती थी। वाजपेयी जी ने उस समय पहले कहा था कि टेररिज्म रीजनल एंड लोकल, तो वो अमेरिका का उस समय तक तो ये था ही नहीं। त्रिपाठी जी देख लिया आपने? नहीं, मतलब ये तो बड़ा साफ साफ दिखता है कि अमेरिका। अच्छा, एक चीज और मैं कहूँ, मतलब इसको दूसरी तरह से देखिए। मैं कई बार ये सोचता हूँ, भारत के लोगों को जरा ये भी सोचना चाहिए कि हम कब तक, चलिए एक समय रहा होगा तो रशिया चाहिए था, अमेरिका चाहिए था, अब हमें अपने लिहाज से ही सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। ये भी हम भारतीयों की समस्या है, क्योंकि चाहे ट्रंप हो, चाहे जिनपिंग हो, चाहे पुतिन हो, या जो अरब वर्ल्ड है, कोई भी है, वो हर कोई अपने लिहाज से काम कर रहा है। और जब आप ताकतवर हो जाएंगे तो ट्रंप आपको इत्र लगाएगा, ट्रंप आपको परफ्यूम लगाएगा। इसकी जरूरत है आज, इसलिए बुला के खाना खिला रहा है। आप कमजोर हो जाएंगे तो क्या होगा? तो जेलेंस्की के साथ जो किया था ओवल ऑफिस में वो करेगा। तो बड़ा सीधा सा है फॉर्मूला ये। और सचमुच जिसके ऊपर आप $10 मिलियन का रिवॉर्ड रखते हैं, आप उसको ओवल ऑफिस में बुलाकर कर रहे हैं, ठीक है। या तो तब वो आतंकवादी नहीं था, और या आज आपकी अलकायदा का आतंकवादी था वो। आज वो सीरिया का राजा बन गया, सीरिया चला रहा है, तो उसको मदद चाहिए। सीरिया में तख्ता पलट ही किया गया क्योंकि वहां पर प्रो रशियन गवर्नमेंट थी वहां पर। सो इसका सबक कि अब क्या अपने हाथ से ही आपको करना पड़ेगा। जो भी लड़ाई है खुद ही लड़नी पड़ेगी आपको, और मजबूती के साथ लड़नी पड़ेगी। और उम्मीद है कि भारत यही कर रहा है और आगे करेगा। बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही था।